फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपने पढ़ाई अच्छे तरीके से कर रहे हैं। ठीक है, तो जो हम लोगों ने एक टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट किया था, चैप्टर नंबर 3 था। ठीक है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो फर्स्ट वाले वीडियो में हम लोगों ने नॉर्मली ये देखा था कि मेटल्स क्या होता है और नॉन मेटल्स क्या होते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक था वो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स था। ठीक है, तो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स में हम लोगों ने 10 प्रॉपर्टीज़ के बारे में जाना था। ठीक है, अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप उसे जा कर के देख सकते हैं। काफ़ी इजी वे में समझाया गया है। ठीक है, तो एक बार आप लोग सुन लेंगे तो सब कुछ आप लोगों का क्लियर हो जाएगा, जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आप लोगों को जो क्लास 10th के बच्चे हैं, अगर उन्हें नोट्स की ज़रूरत है तो यहाँ ये जो है हैंड रिटन नोट्स हैं। ठीक है, तो इससे आप लोग जो भी हेल्प हो सकता है आप लोग ले सकते हो। ठीक है, और अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं, इस चैनल पे पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल और बेनिफिशियल होगा। ठीक है, और वीडियो को पूरा देखें लास्ट तक। फिर अपना जो भी राय है, जो भी आप लोगों का जो भी विचार है इस पर, तो वो हमें कमेंट में लिख करके भेज सकते हैं। अगर अच्छा लगे वीडियो को तो लाइक करें। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और अपने दोस्तों में शेयर कर दें जिन्हें भी ज़रूरत है। ठीक है, ताकि उन लोगों का भी हेल्प हो सके। तो इस चैनल को हमने आप ही लोगों के लिए स्टार्ट किया है कि जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते, इकोनॉमिकली वीक है उनका पोजीशन, तो आप लोग यहाँ से देख करके जो है अपना केमिस्ट्री का नॉलेज बिल्ड कर सकते हैं। जो बेसिक कॉन्सेप्ट है आप लोगों का अगर पुअर है तो उसे आप लोग अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट को क्लियर जो है समझ सकते हो। ठीक है, ताकि आप लोगों का जो नेक्स्ट एग्ज़ाम हो, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जा कर के अगर आप बैठते हैं तो आप लोगों का कंसेप्ट क्या होना चाहिए, बेटर होना चाहिए। ठीक है, अगर आप बेसिक कंसेप्ट को समझ जाते हैं साइंस का, तो आप लोगों के लिए कोई भी चीज़ जो है मुश्किल नहीं होगी साइंस से रिलेटेड। ठीक है, और केमिस्ट्री में तो जो बेसिक्स होते हैं उन्हें समझना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। तो आप लोग यहाँ से आप लोग जो है अपना जो कंसेप्ट है वो बिल्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया आप लोगों को कि फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल में 10 पॉइंट्स तक की जो प्रॉपर्टी थी उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। अब जो है उसके नेक्स्ट लेवल में जो 11th पॉइंट से हम लोग स्टार्ट करेंगे, जो भी हमारा प्रॉपर्टीज़ हैं मेटल्स का। ठीक है, और यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे कि ये जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स की जो है फिज़िकल प्रॉपर्टी। ठीक है, चलिए आप लोग इसे देख सकते हैं अच्छे तरीके से, क्योंकि इसका एक्सप्लेनेशन भी मैंने पिछले वीडियो में डाला है, तो वहाँ पे आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो बिना टाइम को वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं। चलिए, पॉइंट नंबर 10, मेटल्स हैव हाई डेंसिटीज़। तो मेटल्स की जो होती है डेंसिटी क्या होती है, हाई होती है। मेटल्स की डेंसिटी हाई होती है। ये जो क्वेश्चन है, इसको क्वेश्चन के रूप में आप लोगों से पूछ सकता है किसी भी एग्ज़ाम में कि मेटल्स की डेंसिटी क्या होती है, या मेटल्स की डेंसिटी कैसी होती है। तो हाई डेंसिटी होती है, लो डेंसिटी होती है। ठीक है, तो ऐसे करके पूछ सकता है। तो आप लोग इस पॉइंट को जो है ध्यान में रखेंगे, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप लोग कहीं अगर कॉलेज में भी एडमिशन लेने जाते हो या फिर किसी प्रकार का एंट्रेंस एग्ज़ाम देने जाते हो, तो उसमें साइंस में जो होता है ये क्वेश्चन नॉर्मली पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। ये वीडियो सही आ रहा है ना? ठीक है, चलिए, तो मेटल्स की डेंसिटी क्या होती है, हाई होती है। पॉइंट नंबर 11 है, मेटल्स आर सॉनरस। मेटल जो होते हैं सॉनरस होते हैं। दैट इज़ मेटल्स मेक साउंड व्हेन हिट विथ एन ऑब्जेक्ट।
जब मेटल्स किसी ऑब्जेक्ट से टकराते हैं तो वो एक साउंड क्रिएट करते हैं, ठीक है। इसे क्या कहेंगे, सॉनरस कहेंगे, ठीक है। तो जब किसी चीज़ से टकराते हैं, जब किसी ऑब्जेक्ट से टकराते हैं, तो आप लोग नॉर्मली देखे होंगे, या फिर किसी मेटल का ऑब्जेक्ट लेकर के आप लोग किसी ऑब्जेक्ट से उसको टक्कर दे करके आप लोग उसका आवाज़ सुनना, और कोई नॉन मेटल का जो ऑब्जेक्ट होगा उसकी आवाज़ सुनना, दोनों में क्या डिफरेंस दिखेगा, आप लोग जो डिफरेंस दिखेगा तो उसे आप लोग यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो उस जो आवाज़ उसकी होती है, मेटल्स को किसी ऑब्जेक्ट से टकराते समय जो आवाज़ निकलती है, साउंड जो क्रिएट होता है, उसे क्या बोलेंगे, सॉनरस बोलेंगे, ठीक है। वो प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, सॉनरस कहलाती है। चलिए, सॉनरस जो होता है, सॉनरस मीन्स कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग अ डीप और रिंगिंग साउंड। देखिए यहाँ पे सॉनरस क्या होता है उसके बारे में समझाया गया है कि सॉनरस मीन्स कैपेबल प्रोड्यूसिंग अ डीप और रिंगिंग साउंड। सॉनरस मतलब कि क्या होता है, एक डीप साउंड प्रोड्यूस करता है, और सोनरस मीन्स कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग अ डीप और रिंगिंग साउंड। जो मेटल्स होते हैं हमारे, वो डीप और रिंगिंग साउंड को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक। इस साउंड को प्रोड्यूस करने में क्या होते हैं, कैपेबल होते हैं, ठीक है। आप इसे अगर एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे तो आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। जब कोई मेटल का ऑब्जेक्ट किसी ऑब्जेक्ट से टकराता है तो उसकी जो साउंड होती है वो कैसी होती है, डीप साउंड होती है, ठीक है। वो उसे मेटेलिक साउंड बोलते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल ऑफ बीइंग सोनरस इज कॉल्ड सोनरसनेस और सोनैरिटी, ठीक है। तो जो प्रॉपर्टी होती है मेटल की, सोनरस होने की जो प्रॉपर्टी है मेटल्स की, इसे क्या कहेंगे, सोनरसनेस। क्या बोलेंगे, सोनरसनेस, या सोनैरिटी। क्या बोलेंगे, सोनरसनेस या सोनैरिटी बोलेंगे, ठीक है। तो आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल में दिया गया है, मेकिंग बेल्स, स्ट्रिंग्स, वायर और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक सितार एंड वायलिन। तो जो हमारे बेल्स होते हैं, जो मंदिर में बेल्स जो लगी होती हैं, तो आप लोग देखे होंगे जब मंदिर में आप लोग जाते हैं तो टन ना घंटा आप लोग बजाते हैं ना, कैसा आवाज़ करता है, टन टन। तो उसकी जो रिंगिंग साउंड होती है, उससे जो साउंड निकलती है वो कैसी साउंड निकलती है, डीप साउंड निकलती है, रिंगिंग साउंड निकलती है, ठीक है। जैसे कि स्ट्रिंग्स ऑफ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स, जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जैसे सितार हो गया, वायलिन हो गया, तो इसमें जो होते हैं इनकी जो जब आप लोग साउंड सुनेंगे तो इनसे जो साउंड आता है वो कैसा साउंड होता है, डीप साउंड होता है, मेटेलिक साउंड होता है, ठीक है। चलिए 12th पॉइंट देखते हैं। मेटल्स यूजुअली हैव अ सिल्वर और ग्रे कलर। मेटल्स जो होते हैं प्रायः सिल्वर और ग्रे कलर के होते हैं, ठीक है। एक्सेप्ट कॉपर एंड गोल्ड। कॉपर और गोल्ड को छोड़ करके बाकी सारे जो मेटल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, सिल्वर या ग्रे कलर के होते हैं, ठीक है। जैसे कि कॉपर जो होते हैं, कॉपर का कलर होता है रेडिश ब्राउन कलर का होता है, और वहीं पे गोल्ड कैसा होता है, येलो कलर का होता है। गोल्ड का मतलब आप लोग समझ रहे हो ना, गोल्ड का मतलब कि जो ऐसा मेटल है जो जिसका यूज़ किया जाता है डिफरेंट प्रकार की ज्वेलरीज़ को बनाने में। जो मम्मी लोग घर पे ज्वेलरीज़ यूज़ करती है ना, तो वो किसका बना होता है, गोल्ड का बना होता है। तो उसका कलर कैसा होता है, येलो कलर होता है, ठीक है। और बाकी सारे जो मेटल्स होते हैं कॉपर और गोल्ड को छोड़ करके बाकी सारे मेटल्स सिल्वर या ग्रे कलर के होते हैं, ठीक है। तो इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। ये एक मतलब एक्सेप्शन है। मान लीजिए कॉपर और गोल्ड क्या होते हैं, डिफरेंट कलर के होते हैं, बाकी सारे मेटल्स सिल्वर और ग्रे कलर के होते हैं, ठीक है। कॉपर का कलर क्या होता है, रेडिश ब्राउन होता है, और गोल्ड का कलर कैसा होता है, येलो कलर होता है, ओके।
चलिए नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक्स होगा फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स। तो अब जो है हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स पढ़ लिए, ठीक है। मेटल्स क्या होता है, नॉन मेटल्स क्या होता है, ये हम लोगों ने पढ़ लिया है, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। अब देखेंगे हम कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स क्या होता है, नॉन मेटल की जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो क्या होता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स आर जस्ट द अपोजिट ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल। तो जो फिजिकल प्रॉपर्टी होता है नॉन मेटल का वो जस्ट अपोजिट होता है किसका, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल का, ठीक है। यानी कि नॉन मेटल्स की जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है मेटल्स के फिजिकल प्रॉपर्टी के जस्ट अपोजिट होती है, ठीक है। एक सेकेंड, चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। यहाँ पे नॉन मेटल्स आर नाइदर मैलिएबल नॉर डक्टाइल, ठीक है। तो नॉन मेटल्स जो होते हैं ना ही मैलिएबल होते हैं और ना ही क्या होते हैं, डक्टाइल होते हैं। नॉन मेटल्स आर ब्राइटल, ठीक है। तो नॉन मेटल्स क्या होते हैं, ब्राइटल होते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा है ब्रेक इजीली, तो इन्हें क्या कर सकते हैं हम लोग इजी से इसे ब्रेक कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। नॉन मेटल्स की जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है नॉन मेटल जो होते हैं ना ही मैलिएबल होते हैं ना ही डक्टाइल होते हैं। नॉन मेटल ब्राइटल होते हैं जिसे इजीली ब्रेक किया जा सकता है, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 देखिए, नॉन मेटल्स डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल्स जो है हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। यानी कि नॉन मेटल्स जो है हीट और इलेक्ट्रिसिटी को अपने थ्रू पास नहीं होने देते, ठीक है। ये क्यों होता है, इसका रीज़न हम लोग आगे चलकर पढ़ेंगे, आगे चलकर केमिस्ट्री में पढ़ेंगे किस रीज़न की वजह से ऐसा होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक जो आएंगे उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बारे में। हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कैसे नहीं करते हैं नॉन मेटल्स, और मेटल कैसे हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग इस पॉइंट को अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे कि नॉन मेटल्स जो होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते, यानी कि हीट और इलेक्ट्रिसिटी के चालक नहीं होते हैं। कौन, नॉन मेटल्स अपने थ्रू हो करके हीट या इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करने देते, ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, नॉन मेटल्स आर नॉट लस्ट्रस नॉट शाइनी दे आर डल। नॉन मेटल्स जो होते हैं लस्ट्रस होते हैं, जिसे कि नॉट शाइनिंग मतलब कि शाइनिंग नहीं होते हैं, शाइन नहीं करते हैं। जैसे चमक, उसमें जो शाइनिंग होती है ना वो चीज़ नहीं होता है इसमें, शाइनिंग की प्रॉपर्टी इसमें नहीं होती है, जिसे क्या कहते हैं, लस्ट्रस कहते हैं। ये जो एक ठो वर्ड है ना, तो जैसे कि लस्ट्रस, ये वर्ड अगर आप अपने आंसर कॉपी में डालते हैं तो इसका जो है एग्जामिनर के ऊपर कुछ अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। तो आप लोग ये सारे पॉइंट्स और ये सारे जो कीवर्ड्स आ रहे हैं इन्हें आप लोग ध्यान में रखते जाइए, ठीक है। और इससे जो होता है आप लोगों का नंबर भी इन्हेंस होता है, एग्जामिनर के ऊपर जो होता है गुड इम्प्रेशन पड़ता है, ठीक है। तो नॉन मेटल्स क्या होते हैं, नॉट लस्ट्रस दे आर डल। नॉन मेटल्स जो होते हैं लस्ट्रस नहीं होते हैं, मतलब कि शाइनिंग नहीं होते हैं, और कैसे होते हैं नॉन मेटल, डल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं 4, नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट एक्सेप्ट डायमंड विच इज़ एन एक्सट्रीमली हार्ड नॉन मेटल, ठीक है। तो नॉन मेटल जो होते हैं जनरली सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे मेटल का उल्टा आ गया ना, उसमें कहा गया था कि मेटल जो होते हैं हार्ड होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, नॉन मेटल जो होते हैं जनरली सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों ने एक पॉइंट मेटल में देखा कि सोडियम और पोटेशियम जो होते हैं मेटल्स होते हैं, बट वो हार्ड नहीं होते, वो कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो नॉन मेटल्स के कैटेगरी में आएंगे, ठीक है।
वो मेटल्स ही हैं बट वो हार्ड ना हो करके सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। तो इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। और देखिए यहाँ पे एक्सेप्शन क्या दिया गया है कि एक्सेप्ट डायमंड विच इज़ एन एक्सट्रीमली हार्ड नॉन मेटल्स। डायमंड को छोड़ करके बाकी सारे जितने नॉन मेटल होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, क्योंकि डायमंड क्या होता है, हार्ड नॉन मेटल होता है, ठीक है। डायमंड जो है कार्बन का एलोट्रोपिक है, तो आगे चल के इसके बारे में डिस्कस करेंगे। नोट यहाँ पे लिखा गया है ओनली वन नॉन मेटल कार्बन इन द फॉर्म ऑफ डायमंड इज़ वेरी हार्ड, ठीक है। तो एक ही नॉन मेटल होता है, जो कौन सा है नॉन मेटल, कार्बन, जो कि इसका जो डिफरेंट फॉर्म है वो डायमंड है, ठीक है। तो कार्बन का ही जो अलग वाला फॉर्म है, डिफरेंट फॉर्म है, वो डायमंड फॉर्म में पाया जाता है कार्बन, जो कि बहुत ही हार्ड होता है, ठीक है। तो इसे आप लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। लेकिन ये डायमंड क्या होता है, मेटल नहीं होता है, ये नॉन मेटल होता है, बट ये इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, ये बहुत ही हार्ड होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए 5 नंबर, नॉन मेटल्स आर नॉट स्ट्रॉन्ग, दे आर इजीली ब्रोकन। नॉन मेटल्स जो होते हैं स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, इन्हें इजीली ब्रोक किया जा सकता है, तोड़ा जा सकता है, ठीक है। 6 पॉइंट, नॉन मेटल्स में बी सॉलिड, लिक्विड और गैसेस एट द रूम टेम्परेचर। नॉन मेटल्स जो होते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैसियस फॉर्म में हो सकते हैं रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। मतलब कि रूम टेम्परेचर पर जो है नॉन मेटल्स सॉलिड, लिक्विड और गैसियस फॉर्म में हो सकते हैं। 7 पॉइंट देखिए, नॉन मेटल्स हैव कंपैरेटिवली लो मेल्टिंग पॉइंट्स। तो नॉन मेटल्स जो होते हैं लो मेल्टिंग पॉइंट के होते हैं। नॉन मेटल्स की जो मेल्टिंग पॉइंट होती है वो कैसी होती है, लो होती है, ठीक है। एंड बॉइलिंग पॉइंट, तो दोनों, वो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों क्या होता है, लो होता है। एक्सेप्ट डायमंड विच इज़ अ नॉन मेटल। डायमंड को छोड़ करके बाकी सारे जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं सबकी जो बॉइलिंग पॉइंट होती है और मेल्टिंग पॉइंट होता है वो लो होता है, हैविंग अ हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। बट डायमंड का जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या होता है, हाई होता है, ठीक है। बाकी डायमंड को छोड़ करके बाकी सारे नॉन मेटल्स की जो बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट होती है वो लो होती है। डायमंड एक नॉन मेटल है जो कि कार्बन का ही एक दूसरा रूप है। इसकी जो बॉइलिंग पॉइंट होती है वो हाई होती है और मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होती है, बहुत हाई होती है, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए 8 नंबर, नॉन मेटल्स हैव लो डेंसिटी। नॉन मेटल्स की जो डेंसिटी होती है वो लो होती है, ठीक है। दैट इज़ नॉन मेटल्स आर लाइट सबस्टांस। जो नॉन मेटल्स होते हैं वो लाइट सबस्टांस होते हैं, ठीक है। हमारी जो डेंसिटी होती है किसी भी मेटल्स की, किसी भी थिंग्स की जो डेंसिटी होती है उसके आयतन और उसके जो वज़न होता है उस पर निर्भर करता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो होता है नॉन मेटल्स की जो डेंसिटी होती है वो बहुत ही लो होती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि नॉन मेटल्स जो हैं वो लाइट सबस्टांसेस होते हैं, ये हल्के सबस्टांस होते हैं, ठीक है। 9 पॉइंट देखिए, नॉन मेटल्स आर नॉन सोनरस। नॉन मेटल जो होते हैं नॉन सोनरस होते हैं। दे डू नॉट प्रोड्यूस साउंड व्हेन हीट विद एन ऑब्जेक्ट। नॉन मेटल नॉन सोनरस होते हैं क्योंकि जब इन्हें किसी ऑब्जेक्ट से जब ये नॉन मेटल किसी ऑब्जेक्ट से टकराते हैं तो साउंड प्रोड्यूस नहीं करते हैं, ठीक है। मेटेलिक साउंड प्रोड्यूस नहीं करते हैं, इसलिए ये क्या होते हैं, नॉन सोनरस होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट आई होप कि दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है, ठीक है, मैं फिर भी बोल दे रही हूँ। नॉन मेटल्स हैव मेनी डिफरेंट कलर्स। नॉन मेटल्स हैव मेनी डिफरेंट कलर्स। नॉन मेटल्स
डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के होते हैं, ठीक है। नॉन मेटल्स के जो कलर है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं, लेकिन मेटल में ऐसा नहीं होता। तो ये रहे हमारे 10 फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स के। अब यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन दिया गया है, ठीक है। तो एक्सेप्शन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, एक्सेप्शंस इन फिजिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। तो इसे आप लोग बहुत ही ध्यान से देखेंगे, ठीक है। चलिए, पॉइंट नंबर 1 दिया है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में क्या होता है एक्सेप्शन, आइए देखते हैं। कार्बन इज अ नॉन मेटल विच कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट। तो देखिए, एक्सेप्शन का मतलब कि कुछ ऐसा चीज़ है जो ट्रू बताया जाता है बट एक्चुअल में वैसा होता नहीं है, ठीक है। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा, नॉन मेटल्स जो है हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते, लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन है। किस केस में? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के केस में, ठीक है, नॉन मेटल से रिलेटेड। तो कार्बन जो है एक नॉन मेटल है, ठीक है, जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। किस फॉर्म में? ग्रेफाइट के फॉर्म में। कार्बन के जो होते हैं 3 फॉर्म होते हैं, ठीक है। कार्बन के 2 फॉर्म होते हैं, एक तो होता है डायमंड और ग्रेफाइट, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ग्रेफाइट के फॉर्म में जो कार्बन होता है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, ठीक है। और यहाँ पे कार्बन क्या है? नॉन मेटल है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 2 पॉइंट लस्ट्रस। लस्टर में कैसा एक्सेप्शन होता है? आयोडीन इज अ नॉन मेटल विच इज लस्ट्रस। आयोडीन क्या है? एक नॉन मेटल है जो कि कैसा होता है? लस्ट्रस होता है। लस्ट्रस किसकी प्रॉपर्टी है? मेटल की प्रॉपर्टी है। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन में हमें दिया गया है कि आयोडीन क्या होता है? एक नॉन मेटल होता है जो कि लस्ट्रस है, ठीक है। तो हुआ नहीं यहाँ पे एक्सेप्शन। हैविंग अ शाइनिंग सरफेस लाइक दैट ऑफ मेटल्स, जिसका आयोडीन का जो होता है सरफेस शाइनिंग होता है मेटल की तरह, ठीक है। आयोडीन का जो सरफेस होता है मेटल की तरह शाइनिंग सरफेस होता है। तो इस वजह से आयोडीन जो है नॉन मेटल होते हुए भी लस्ट्रस होता है। लस्ट्रस एक प्रॉपर्टी है मेटल की, जिसमें मेटल्स का जो सरफेस होता है वो शाइनिंग होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस। हार्डनेस और सॉफ्टनेस के केस में क्या होता है? एल्कली मेटल आर सॉफ्ट, lithium, sodium and potassium, just like solid non metals कार्बन। तो देखिए यहाँ पे एल्कली मेटल्स जो होते हैं सॉफ्ट होते हैं, जैसे कि लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम, जस्ट लाइक सॉलिड नॉन मेटल्स, यानी कि जो सॉलिड नॉन मेटल्स होते हैं कार्बन, इसी की तरह जो हमारे मेटल हैं वो सॉफ्ट होते हैं। कौन से मेटल? एल्कली मेटल, ठीक है, जैसे कि लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। ये सारे कैसे होते हैं? नॉन मेटल्स की तरह सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। सॉलिड नॉन मेटल्स की तरह ये सॉफ्ट होते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट में क्या होता है? मरकरी मेटल इज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो देखिए फिजिकल स्टेट में दिखा रहा है कि जो मरकरी मेटल होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। मतलब नॉर्मल जो टेम्परेचर होता है, हम जैसे कि सराउंडिंग एरिया में जो रहने लायक टेम्परेचर होता है, ऐसे टेम्परेचर पे जो मरकरी मेटल है वो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 5 मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। Sodium, potassium, cesium and gallium metals have low melting points, just like non-metals. Sodium, potassium, cesium and gallium metals have low melting point. तो cesium, potassium, sodium, potassium, cesium and gallium metal
की जो मेल्टिंग पॉइंट होती है वो लो मेल्टिंग पॉइंट होती है, किसकी तरह, मेटल्स की तरह, ठीक है। नॉन मेटल्स हैव लो मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स बट डायमंड इज एन एक्सेप्शन। तो यहाँ पे मेन चीज़ क्या है, देखिए सोडियम, पोटेशियम, सीजियम एंड गैलियम मेटल जो होते हैं लो मेल्टिंग पॉइंट्स होता है इनका नॉन मेटल्स की तरह, क्योंकि नॉन मेटल्स का जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है दोनों ही लो होता है, लेकिन डायमंड एक नॉन मेटल होते हुए भी इसका जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट होता है वो वेरी हाई होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक्सेप्शन, ठीक है, ध्यान रखेंगे आप लोग। जैसे कि डायमंड इज़ अ नॉन मेटल विच हैज़ अ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट लाइक मेटल, बात वही है। 6 पॉइंट देखिए, डेंसिटी, मेटल्स हैव हाई डेंसिटी बट एल्कली मेटल्स लाइक लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम आर एक्सेप्शंस। तो मेटल्स की जो डेंसिटी होती है वो हाई डेंसिटी होती है। अभी हमने पीछे डिस्कस किया कि मेटल्स हैव हाई डेंसिटी, मेटल्स की जो डेंसिटी होती है वो हाई होती है, बट एल्कली मेटल्स, लेकिन एल्कली मेटल्स जो होते हैं जैसे कि लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम आर एक्सेप्शन, ये एक्सेप्शन होते हैं, ठीक है। किस तरह से, दे हैव लो डेंसिटी लाइक दैट ऑफ मेटल्स, क्योंकि इन एल्कली मेटल्स की जो डेंसिटी होती है वो लो होती है नॉन मेटल्स की तरह, ठीक है। तो आप लोग इसे ध्यान में रखेंगे, मेटल्स की जो डेंसिटी होती है वो हाई होती है, लेकिन जो एल्कली मेटल होते हैं, एल्कली मेटल कहने का मतलब है कि लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम की जो मेल्टिंग पॉइंट और जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है, लो होती है, किसकी तरह, नॉन मेटल्स की तरह, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को ये अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। तो आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। और आगे मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, तब तक के लिए थैंक्स, पढ़ते रहिए।